रोम रोम भाइयों, रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो हर साल बरसात में लोगों के रास्ते रोक देती थी, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी, जहां मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग घंटों का लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते थे, और जहां किसानों की मेहनत सिर्फ एक नदी के उफान के कारण बाजार तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब टोंक जिले की बनास नदी पर कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाले वर्षों में पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। जी हां, करीब 134 करोड़ रुपए की लागत से बने राजस्थान के सबसे लंबे गेलोद हाई लेवल ब्रिज का लोड टेस्ट सफल हो चुका है। क्या है इस पुल की सबसे बड़ी खासियत? कैसे 243 टन वजन के नीचे इसकी ताकत को परखा गया? और आखिर क्यों यह पुल सिर्फ कंक्रीट और लोहे की संरचना नहीं बल्कि 150 गांवों की उम्मीद बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गेलोद हाई लेवल ब्रिज की पूरी कहानी, इतिहास, तकनीक, रोमांच और विकास की नई उड़ान। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली बनास नदी, जिसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से होता है और जो आगे चलकर लेकिन टोंक जिले में यही बनास नदी हर मानसून में कई गांवों के लिए चुनौती बन जाती थी। जब भी बारिश तेज होती, नदी उफान पर आती, गेलोद का रपटा टूट जाता और लगभग 30 से 40 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाता था। लोगों को टोंक पहुंचने के लिए 30 से 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था। सोचिए, एक बीमार व्यक्ति, एक परीक्षा देने जा रहा छात्र या मंडी तक फसल ले जा रहा किसान, उनके लिए यह नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक बड़ी मुश्किल बन जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। बनास नदी पर बना यह गेलोद हाई लेवल ब्रिज राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल पुलों में शामिल हो चुका है। इस परियोजना की कुल लागत है 134.74 करोड़ रुपए। पुल की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है, जबकि दोनों ओर अप्रोच रोड 1.3 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। यानी कुल परियोजना लंबाई 3.3 किलोमीटर। यह पुल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा बल्कि मालपुरा, टोडा रायसिंग और पीपलू उपखंडों को सीधा फायदा देगा। इतना ही नहीं, अब जयपुर, अजमेर, दूदू और फागी से भी संपर्क ज्यादा आसान और तेज होगा। सबसे बड़ी बात, इस पुल के शुरू होने से करीब 150 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। जो रास्ता पहले बारिश में बंद हो जाता था, अब वह पूरे साल खुला रहेगा। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा पुल क्या सच में सुरक्षित है? क्या यह भारी वाहनों का भार उठा सकता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए शुरू हुई लोड टेस्ट प्रक्रिया। 26 मई से पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। पहले चरण में 24 घंटे तक तापमान के कारण पुल में आने वाले डिफ्लेक्शन यानी झुकाव को मापा गया। फिर आया सबसे रोमांचक चरण। 27 मई को दोपहर 1 बजे 27 टन वजनी 9 भारी डंपर पुल पर खड़े किए गए, यानी कुल भार 243 टन। कल्पना कीजिए, 243 टन वजन और उसके नीचे खड़ा एक नया पुल। हर घंटे इंजीनियर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। क्या पुल झुकेगा? क्या कंपन होगा? क्या कहीं दरार दिखेगी? विशेष उपकरणों की मदद से हर हलचल रिकॉर्ड की जा रही थी। फिर तीसरे चरण में पुल का डिफ्लेक्शन टेस्ट किया गया और जब चौथे चरण में भारी ट्रकों को हटाया गया तो नतीजा आया 87% रिकवरी, यानी पुल ने खुद को लगभग पूरी तरह सामान्य स्थिति में वापस ला दिया। और आखिरकार लोड टेस्ट सफल रहा, यानी अब यह पुल तकनीकी रूप से यातायात के लिए तैयार माना जा रहा है। यह पुल
सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। अब किसानों की उपज समय पर मंडियों तक पहुंचेगी, बच्चों की पढ़ाई बारिश में नहीं रुकेगी और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देर नहीं होगी। धोली, कड़ीला, कलमंडा, नानेर, पीपलू जैसे गांव अब सीधे टोंक से जुड़ जाएंगे। जो दूरी पहले घंटों में तय होती थी, अब मिनटों में पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, इस बरसात में शायद पहली बार लोग बनास नदी को डर की नजर से नहीं, बल्कि राहत और उम्मीद की नजर से देखेंगे। गहलोत हाई लेवल ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, यह राजस्थान के ग्रामीण विकास का नया मॉडल बन सकता है। जहां कभी बाढ़ रास्ते रोक देती थी, वहीं अब विकास का रास्ता खुलेगा। बनास नदी की लहरों के ऊपर खड़ा यह पुल आने वाले समय में टोंक जिले की नई पहचान बन सकता है और शायद आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि उम्मीद का रास्ता कहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गहलोत हाई लेवल ब्रिज सच में टोंक जिले की तस्वीर बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और राजस्थान की ऐसी शानदार, रोमांचक और विकास से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है राजस्थान की हर बड़ी कहानी सबसे पहले। धन्यवाद।